हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेंस कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टेंस जो होते हैं वो उसकी हिंदी होती है समय या काल। टेंस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट समय जो समय अभी चल रहा है, पास्ट जो समय बीत गया, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो समय आने वाला है, भविष्य काल। इन तीनों तरह के टेंस के भी अपने अपने 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, या यूँ कह लें कि इन तीनों तरह के टेंस को पढ़ने में हम 4 तरह के सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। तो इन टेंस से बनने वाले जो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि हमने जो यहाँ पे खाली जगह छोड़ रखी है, जब हम इसमें सिर्फ प्रेजेंट फिल कर देंगे तो प्रेजेंट से बनने वाले जो 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनके नाम हमें पता चल जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट फिल कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट। उसी तरह अगर फ्यूचर फिल कर देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस को जब भी हम समझेंगे तो टेंस को समझने के क्रम में हम पहले तो सबसे पहले जानेंगे कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कि किसी भी हिंदी का जो कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि यह किस प्रकार का टेंस है। देन उसके बाद हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी बनाने का नियम। पहले हम सीखेंगे पहचानने का नियम, उसके बाद हम सीखेंगे बनाने का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम टेंस को डिटेल में समझें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें नहीं पता उन्हें, उनके लिए, और जिनको पता है उनके रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे बस समझा दूँ कि सबसे पहले तो हमारा आता है सब्जेक्ट। मेन टेंस को पढ़ने से पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सब्जेक्ट में 3 तरह के पर्सन्स आते हैं: फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। इसमें 2 तरह के नंबर्स आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे सिंगुलर में एक वचन और प्लूरल में हमारा बहुवचन आता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, जिसकी हिंदी होती है मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, जिसकी हिंदी होती है हम। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, जिसकी हिंदी होती है तुम, एंड सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू ही होता है, जिसकी हिंदी होती है आप लोग, आप सब। तो इन दोनों को सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में भी यू एंड यू, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, वन नेम। ही लड़के के लिए वह, शी लड़की के लिए वह, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए वह, और कोई भी एक नाम। प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म आता है दे, यानी कि वे लोग, वे सब। चलिए अब हम समझते हैं वर्ब को। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, यानी कि कोई भी काम, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, गाना, एक्सेट्रा जितने भी हैं। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो 5 फॉर्म होती है टोटल, जिसमें से 3 जो होती है वो मेन होती है, बाकी 2 को हम खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, एंड जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 तरह के वर्ब ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। जिस वर्ब के लास्ट में वोवेल हो, उसमें ईएस जोड़ देंगे और फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। जैसे गो, गो है, इसमें लास्ट में ओ है, तो इसमें ईएस जोड़ देंगे, गोस, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और यहाँ पे इट है, इट मतलब खाना, इट के लास्ट में वोवेल नहीं है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, यानी कि इट्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हो गया ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने V1 एंड V5 को भी लिख रखा है। पहले तो V1 और V5 का यूज ही जान लेते हैं। V5 का यूज जो होता है ही, शी, इट, वन नेम के साथ होता है, बाकी के साथ V1 का यूज होता है। V5 का यूज होता है ही, शी, इट, वन नेम के साथ होता है, बाकी के साथ V1 का यूज होता है। M का यूज आई के साथ होता है। R का यूज वी, यू, दे के साथ होता है। इज का यूज ही, सी, इट, वन नेम के साथ होता है। आई के साथ M, वी, यू, दे के साथ R, एंड ही, शी, इट, वन नेम के साथ इज। हैज का यूज, हैज का यूज ही, शी, इट, वन नेम के साथ होता है, बाकियों के साथ हैव का यूज होता है। हैज का यूज ही, शी, इट, वन नेम के साथ होता है, एंड बाकियों के साथ हैव का यूज होता है। शेल विल, शेल का यूज आई एंड वी के साथ होता है, बाकी के साथ विल का यूज होता है। शेल का यूज आई एंड वी के साथ होता है, बाकी के साथ विल का यूज होता है। चलिए अब हम समझते हैं टेंस को। इसे हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं। टेंस को डिटेल में हम यहाँ एक चार्ट की मदद से समझते हैं। बस आप ध्यान से इसे पूरा देखिएगा और सुनिएगा।
और इसे नोट डाउन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, और लास्ट में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक साइड मैंने टेंस की तीनों फॉर्म को लिख रखा है, और एक साइड मैंने टेंस इन सबसे बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके नाम को लिख रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड साथ में देखते जाएंगे यहाँ पे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले इसको जानते हैं कि पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, टी है या ते है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। यदि इसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ये वगैरह ऐसे करके लिखा हो, तो उसे हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। और सिंपल जिसके लास्ट में गा गे गी रहे, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस समझते हैं। इसको बनाने का नियम है या फॉर्मूला ऐसे कर लें, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस O। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। एंड फ्यूचर टेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V1 प्लस O। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाके आपको और चीजें क्लियर होंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं जाता हूँ, और दूसरा मैंने यहीं पे ले रखा है वह जाता है। तो जैसा कि हम जान रहे थे कि इसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस O। मैंने आपको पहले ही बता रखा है V5 का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही शीट वन नेम के साथ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैं जाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे पहचानेंगे, इसके लास्ट में क्या है, ता हूँ, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन इसको बनाने का नियम सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ मैं है तो इसकी इंग्लिश होती है आई। उसके बाद वो क्या कर रहा है, तो जा रहा है, तो आई के साथ V1 लगता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई गो। हो गया, मैं जाता हूँ आई गो। वह जाता है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही, सब्जेक्ट, एंड फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गो, इसमें ES लगा देंगे, गोज, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। देन हम जाते हैं पास्ट टेंस पे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे मैं जाता था या मैं गया, दोनों एक ही बात है। तो इसे बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, मैं की इंग्लिश आई, और जाना गो वेंट, सेकेंड फॉर्म है वेंट, वेंट। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम तो आगे की है, जैसे मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ क्या लगेगा, तो शेल लगेगा, आई शेल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई शेल गो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पहचानने का नियम रहा है, पास्ट इम्परफेक्ट को पहचानने का नियम रहा था, और फ्यूचर इम्परफेक्ट को पहचानने का नियम रहेगा, रहेगी, रहेंगे। क्लियर है। प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इम्परफेक्ट को बनाने का नियम वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 प्लस O। पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस को बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस O। फ्यूचर इम्परफेक्ट को बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V प्लस V4 प्लस O। अभी एक चीज इसमें कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है यहाँ पे रहा है में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का यूज हो रहा है। रहा है तब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रहा था तब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और रहेगा तब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज हम यहाँ पे करेंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं जा रहा हूँ, लास्ट में क्या है, रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने पहचान लिया ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V4 प्लस O। तो मैंने ERM का यूज तो आपको बता ही रखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है, तो एम, और फिर उसके बाद क्या लगेगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो, ING गोइंग। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अभी आते हैं सेकंड पे, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस पे। तो मैं जा रहा था, सबसे पहले तो हमने पहचान लिया लास्ट में रहा था यानी ये इम्परफेक्ट है। बनाने का नियम रहा था, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब प्लस V4 प्लस O। सब्जेक्ट लिख लेंगे, मैं की इंग्लिश आई
आई के साथ क्या लगेगा, तो वॉज, रहा था है तो वॉज। उसके बाद वर्ब की फुल फॉर्म गोइंग, आई वॉज, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। फिर आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं जाता रहूँगा, तो इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ओ। मैं जाता रहूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के साथ सेल लगता है, उसके बाद हम रहूँगा है तो बी, फिर वी फोर, यानी कि वी गोइंग, आई शैल बी गोइंग। मैं जाता रहूँगा, आई शैल बी गोइंग। अब आते हैं हम प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसे पहचानने का नियम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम चुकेगा। कितना आसान है। इसमें इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ओ। एक चीज ध्यान रखें कि चुका है अगर आ गया तो इस जगह पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम तो चुका है, और बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ओ। पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ओ, ये बहुत ईजी है, सब में हैड का यूज कर देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ओ, ये भी बहुत ईजी है। तो हैव इसका यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं जा मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पहचान लिया चुका हूँ, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव एस प्लस वी थ्री प्लस ओ। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद उस बाद की थर्ड फॉर्म गॉन। मैं जा चुका था, सबसे पहले पहचान लेंगे यहाँ पे चुका था, मैं जा चुका था। लास्ट में चुका था तो हमने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसे बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे आई, आई के आई वी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पास्ट में उनके साथ हैड का ही यूज होगा, तो आई हैड गॉन वी थ्री। अभी आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, मैं जा चुकूंगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ओ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के साथ सेल, उसके बाद चुकूंगा तो हैव गॉन, मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने का नियम ता रहा है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ता रहा था। ध्यान रखिएगा है और था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इधर, लेकिन है और था बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फ्यूचर टेंस में आते हैं आ रहेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में पास्ट ता रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आ रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ओ प्लस सिंस फोर एंड कोई भी टाइम। ता रहा था बनाने का नियम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ओ प्लस सिंस फोर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वी फोर प्लस ओ। देखिए इसमें जो होता है ना टाइम का मेंशन किया रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें टाइम का मेंशन किया रहता है, तो इसमें सिंस और फोर का यूज जो है, सिंस का यूज जो है वो किसी निश्चित टाइम के लिए, यानी कि जो टाइम निश्चित है, जैसे सोमवार आई मीन मंडे, तो उसमें सिंस लगेगा। बाकी 2 घंटे, कौन से 2 घंटे ये मुझे पता नहीं, तो
उसमें फोर का यूज होगा, यानी कि जो समय अनिश्चित है उसमें फोर का यूज होगा और बाकी जो समय निश्चित है उसमें सिंस का यूज होगा। इसे हम कहते हैं सिंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जाता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है बस सिंपली आपको बताने के लिए लिया है। तो मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बिन गोइंग, मैं जाता रहा था, आई हैड बिन गोइंग, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, आई सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस हो, आई शैल सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ शैल हैव बिन गोइंग। क्लियर है। अभी मैं इधर आपको सिंस फॉर का यूज भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि मैं सोमवार से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सोमवार से पढ़ता आ रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आई के साथ हैव, आई हैव बिन रीडिंग सिंस मंडे। समझ में आ गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद फिर इधर ऐड कर देंगे सिंस या फॉर, फिर उसके बाद जो टाइम होगा, टाइम का यूज मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।